वेलकम टू शरद मल्होत्रा क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक की, जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। आज हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर करेंगे। इसके दो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाले हैं। इसमें आज हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, उसके मीनिंग्स में और कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्राई, गॉन एंड मीट्रॉन। देखिए, ट्राई का मतलब है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मीट्रॉन का मतलब है मेजर्स। जब हम तीन साइड वाले किसी फिगर की मेजरमेंट्स और उनके रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थ्री साइडेड फिगर की, तो डेफिनेटली वो है हमारा ट्रायंगल और पर्टिकुलरली राइट ट्रायंगल। तो जब भी हम राइट ट्रायंगल फिगर की बात करेंगे, उनके एंगल्स और उनके साइड्स के रेशियो की मेजरमेंट की बात करेंगे, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। आजकल के टाइम में ये टेक्निक जो है बहुत सारी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लोग इस्तेमाल करते हैं। हाइट्स और डिस्टेंस को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि स्टूडेंट ऑफ स्कूल्स आर विजिटिंग कुतुब मीनार। नाउ इफ अ स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, अ राइट ट्रायंगल कैन बी इमेजिन टू बी मेड। देखिए फिगर में है, यहाँ पर ये स्टूडेंट है ए पॉइंट से, ये इसके टॉप पे देख रहा है, और ये मीनार से यहाँ से अगर हम इसको देख पाते हैं तो ये ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। तो अब अगर हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस ढूंढना चाहें, इस बच्चे के फुट का और मीनार के फुट का, तो क्या हम ढूंढ सकते हैं? तो ये एक एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, कि जब हमारे पास एक एंगल है, ये जो एंगल हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ये एंगल हमारे पास है, तो उस एंगल की मदद से हम हाइट जो है इस फिगर की, इस बिल्डिंग की निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा एक और एप्लीकेशन है इसका। यहाँ पे देखें, एक बालकोनी में बच्चा बैठा हुआ है, और इस बिल्डिंग के और मंदिर के दोनों के बीच में नदी है। इस बालकोनी से वो बच्चा नीचे मंदिर के जो फीट है उसकी ओर रखे हुए फ्लावर पॉट को देख रहा है। तो क्या अब हम जो है इन नदी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, या ये भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो अगर आपके पास बिल्डिंग की हाइट है और अगर आपके पास आपको उसका डिस्टेंस निकालना है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास डिस्टेंस है और आपके को हाइट चाहिए, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं कि अगर आपके पास एक एंगल, एक्यूट एंगल जो होगा, क्योंकि जो एक तो राइट एंगल हो जाएगा और दो एक्यूट एंगल होंगे, तो दोनों एक्यूट एंगल्स में से किसी एक एक्यूट एंगल की मेजरमेंट आपको पता है, हाइट या डिस्टेंस में से यानी परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक चीज़ पता है, तो आप उसका हाइट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए ये जो है स्लाइड, इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 जो हैं रेशियोज होती हैं, इनके ये प्रोपोर्शन होते हैं। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, साइन थीटा का जो रेशियो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। कॉस थीटा या कोसाइन थीटा जो है उसका जो रेशियो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। टेंजेंट का जो है आपका रेशियो वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। उसी तरीके से कोसीकेंट का जो है वो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है। सीकेंट का जो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है, और कोटेंजेंट का जो है ये बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो है, इनको फिगर्स को आपने, इन जो रेशियोज है इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक बेस है एक तरीके से, कि किस तरीके से हम किस चीज़ को यूज़ करके हम हाइट, बेस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले पार्ट में हम इसको डिटेल में रेशियोज को करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।